क्या कर रहे हो बेबी बॉय? मैं बुक पढ़ रहा हूँ। दिखाओ मुझे कौन सी बुक पढ़ रहे हो। अरे नहीं, मेरी बुक मुझे वापस करो। क्या तुम्हें नहीं पता ये किसी की प्राइवेट चीजें नहीं पढ़ते? जेके के बारे में ही कुछ रोमांटिक बातें वी ने लिखी होती हैं, जैसे कि उसने मेरी कमर में हाथ डाला या उसने मुझे किस किया। जेके कहते हैं ओ अच्छा, तो तुम्हें इन सब चीजों में भी दिलचस्पी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस मैंने ऐसे ही लिख दिया। तुम सच में बहुत ही बोरिंग हो। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो अपने आप को क्यों रोक रहे हो? तुमने जो भी अभी किया वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी बेबी बॉय, क्योंकि मैं दिन भर में एक बार तो जरूर करूंगा। तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें यस मास्टर कहूँ? चलो अपने कपड़े बदलो, हमें बाहर जाना है। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या जब तक तुम मुझे परमिशन नहीं दोगे मैं तुमसे बात नहीं कर सकता? चलो ठीक है, हम एक रूल बनाते हैं। जब तक मैं तुम्हें परमिशन ना दूं तुम मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछोगे, ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि तुम्हारी क्या जगह है। यस मास्टर, मैं समझ गया। खेलने का टाइम शुरू हो गया है। जेके फिर से वी को एक नाइट क्लब में लेके जाते हैं। और अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज हम यहाँ सबके सामने किसी को मारने वाले हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ करना है जिससे कि किसी को भी कुछ पता ना चले। आज फिर से तुम्हें किसी को अपनी बातों में फंसाना होगा, और जब तुम उसको चाकू से मारोगे उसी टाइम मैं लाइट बंद कर दूंगा और तुम जल्दी से भागकर मेरे पास आ जाना, वरना सबको पता चल जाएगा कि वो तुम ही थे जिसने उसे मारा है। कोई भी पुलिस को फोन कर सकता है, इसलिए जल्दी से हमें यहाँ से भागना होगा। तो मुझे बताओ कि तुम्हारा टारगेट कौन है बेबी बॉय? यस मास्टर, मेरा टारगेट वो लड़की है। ओह वो लड़की, उसको तो मैं जानता हूँ। वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और उसका टेस्ट बहुत ही बेकार है। लेकिन तुम वहाँ पर बिना चश्मे के जाओगे। बिना चश्मे के तुम ज्यादा अच्छे लगते हो। अच्छा लड़का बनना जरूरी नहीं है। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। क्या बिना चश्मे के मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा लगता हूँ? तुम्हारा टेस्ट बहुत ही अच्छा है और तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि तुम मुझे हमेशा ही अच्छे लगते हो। अब ये इश्कबाजी बहुत हो गई, चलो अब तुम काम पर जाओ। हेलो मिस, अगर आपसे अभी तक किसी ने नहीं कहा तो मैं कह देता हूँ कि आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। ओह थैंक यू सो मच। वैसे आप है कौन? मैं वो हूँ जो आपको अभी मारने वाला है। ये सब करते हुए आरम देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये सब कुछ जंकुक ने करवाया है। मेरे हाथ उसके खून से रंगे हुए हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और ना ये सोचो कि तुमने कुछ गलत किया है। रुको, शायद कोई यहाँ पर आ रहा है। हे जंकुक, ये मैं हूँ। अरे यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम ऐसे चोरों की तरह क्यों आ रहे हो? जेके, तुम सच में बहुत ही बड़े पागल हो। तुमने उसको मजबूर किया कि वो किसी को मार दे। मैं एक माफिया हूँ। क्या चाहते हो तुम? मैं उसको अपना दिल दे दूं और उससे प्यार करूं? बेवकूफ इंसान। नहीं यार, तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी है। पुलिस को ये पता है कि तुम उस पार्टी में थे। ओ सच में? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम बहुत ही लकी हो जेके, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही सुंदर सा और सेक्सी बॉय है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तभी अचानक से वहाँ जिमिन आ जाते हैं कार लेकर और कहते हैं कि तुम्हें मेरी जरूरत थी बिल्ली के बच्चे। अच्छा ये बताओ, ये इतना सेक्सी सा आदमी तुम कहाँ से लेकर आए हो? इसका नाम है जिमिन और जिमिन ये है जेके। ये मुझे क्लब में मिला है और ये भी 2 नंबर के काम करता है, तो आगे चल के ये हमारे काम आ सकता है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा जेके। तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। तुम्हारे साथ काम करके मजा आएगा। थैंक यू जिमिन। वैसे जेके, तुम्हारे बगल में ये लड़का कौन है? क्या ये रो रहा है? हाँ, आज पहली बार इसने किसी का खून किया है ना, इसलिए थोड़ी इसे घबराहट हो रही है। ये सब काम ये पहली बार कर रहा है।
हाँ, जेके ने जब उसके सामने किसी को मारा तब भी वो नहीं डरा था, और ना ही वो तब डरा जब उसको पता चला कि जेके एक किलर है, और ना ही वो तब डरा जब उसे ये पता चला कि हम सब लोग एक अपराधी हैं। मैंने उसका किडनैप कर रखा है। क्या इसकी फैमिली नहीं है? उसकी फैमिली को उसकी कोई परवाह नहीं है। शायद इसी वजह से ये ऐसा है। त्योंग, तुम कुछ तो बोलो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ बोलो बेबी बॉय। मैं अभी बहुत डरा हुआ हूँ, क्योंकि अभी मैंने किसी को मार दिया है। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया जब तुमने कहा कि मेरा इसके साथ क्या संबंध है। कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना किसी और के लिए? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं अकेले रहना नहीं चाहता और तुम्हें खोना भी नहीं चाहता। शायद तुम वो इंसान हो जेके जो उसको कुछ महसूस कराता है, लेकिन त्योंग, जेके तो एक किलर है जो मासूम लोगों को मारता है। जेके के साथ मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करता है। ये क्या बकवास है यार जेके, क्या तुमने कुछ गड़बड़ करी है? अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर मैं कुछ करूँगा तो, अगर कोई भी तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। बस यही तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। शुगा ये सोचते हैं जेके शुरू से ही हम सबसे अलग है। वो कब क्या कर बैठे किसी को पता नहीं चलता। वो एकदम साइको इंसान है, बहुत ही गुस्से वाला। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो अकेला है, बहुत ही अकेला, क्योंकि बचपन में ही उसकी फैमिली ने उसको छोड़ दिया और वो एक अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ है। जेके जब 16 साल का था तब उसने हमें न्यूज़ में देखा और हमें ढूंढते हुए हमारे पास आ गया, और फिर हम लोग एक फैमिली की तरह रहने लगे। वो हमारे भाई की तरह हो गया, लेकिन उसको वैसा प्यार नहीं मिला जैसा वो चाहता था। वो किसी ऐसे के इंतजार में था जो उसका खालीपन दूर कर सके और उसे प्यार कर सके। अब ऐसा लगता है कि उसको वो मिल चुका है। शायद त्योंग ही वो इंसान है जो जेके के खालीपन को दूर कर सकता है। इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अरे यार, ये पुलिस वाले तो हमारे पीछे ही पड़ गए। तुम कार मत रोकना, चलाते रहो। इन लोगों को तो मैं देखता हूँ। ठीक है जेके, मैं चलता हूँ, और अपना ध्यान रखना। एक हफ्ते तक तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम फिर से मुझे ज्ञान दे रहे हो? अरे नहीं यार, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ न कुछ करने के लिए हमेशा चाहिए। क्या पता तुम्हें कुछ और मिल जाए टाइम पास करने के लिए। अपना और त्योंग का ख्याल रखना, ठीक है? और शुगा, तुम उसको ये काम क्यों कह रहे हो? क्या तुम उसे पागल बनाना चाहते हो? त्योंग, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो हम सब लोग यहाँ पर हैं। यही तो मैं चाहता हूँ जिमिन। शुगा, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए। ये इनके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है जिमिन, वो दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे हैं। जितनी चिंता मुझे जेके की है उतनी ही फिक्र मुझे त्योंग की भी है, क्योंकि जेके कुछ अलग ही टाइप का इंसान है। त्योंग का उसके साथ रहना अच्छा होगा या नहीं? क्या होगा अगर त्योंग ने जेके को छोड़ दिया? जेके बहुत ही पागल इंसान है और वो कुछ भी करने की हिम्मत रखता है। इन दोनों का प्यार बहुत ही खतरनाक होने वाला है। हाँ, शायद हमारे जैसा। तुम्हारा क्या मतलब है बेबी? मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ शुगा। तुमने अभी 2 पुलिस वालों को मारा है और एक किडनैपिंग भी की है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, मेरे पास छुपने की जगह है। वे सोचते हैं अब क्या हो गया। ये मुझसे वैसे ही नाराज है, अगर मैं इससे अभी कुछ पूछूंगा तो और नाराज हो जाएगा। जिमिन ने हमें धोखा दिया है। उसने शुगा को गिरफ्तार कर लिया। वो एक पुलिस वाला है। तुम बोल सकते हो। तुम ज्यादा फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम शांत रहो। क्या तुम मुझे शांत कर सकते हो? तुम कब सीखोगे? तुम मुझे ऐसे मत देखा करो। क्यों, तुम्हें डर लगता है मुझसे?
देखो शुगा, समझदारी इसी में है कि तुम हमारा साथ दो, वरना जिंदगी भर तुम इसी जेल में सड़ते रहोगे। तुम बिल्ली के बच्चे से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? वो हमेशा मेरा साथ देता है और आज भी देगा। तुम यहाँ से जाओ, इससे मैं बात करता हूँ। ठीक है सर।